यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्र अपने देश वापस पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नर्मदापुरम निवासी छात्र राहुल राय यूक्रेन से हाल ही में अपने घर पहुंचे। राहुल राय यूक्रेन के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं। राहुल ने 2018 में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था। राहुल ने नर्मदापुरम पहुंचने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, लेकिन वहां की स्थिति सामान्य थी। 24 फरवरी को अचानक रूस से हमला कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा भय बाहर के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को था। हमले तेज होते ही सभी विद्यार्थी अपने अपने घर जाने के लिए परेशान होने लगे। इसी बीच सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। राहुल ने बताया कि हमारे करीब 10 दोस्तों ने मिलकर 13 किलोमीटर पैदल चलकर बुगजाल पहुंचे, जहां से ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेनों में पहले यूक्रेन के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी। कड़ी जद्दोजहद के बाद बमुश्किल विविध शहर तक का सफर किया। इसके बाद टैक्सी लेकर 90 किलोमीटर का सफर कर पोलैंड बॉर्डर पहुंचे। इसके बाद हमारी जांच की गई और रहने खाने की व्यवस्था की गई और बसों के माध्यम से एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से हमें सकुशल दिल्ली पहुंचाया गया। राहुल ने बताया कि मेरे और मेरे दोस्तों का 1 रुपये भी नहीं लगा और सुरक्षित रूप से हमें अपने घर वापस पहुंचाया गया है। राहुल और उसके दोस्तों और उनके परिवारजनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मध्य प्रदेश सरकार का हृदय से आभार माना और जो शेष बचे विद्यार्थियों को निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। निश्चित ही वे बहुत जल्द यूक्रेन से सुरक्षित लौटेंगे। नर्मदापुरम के छात्र जो अभी अभी यूक्रेन से लौटे हैं, राहुल राय जी से जानने आए हैं यूक्रेन का से यहाँ तक का सफ़र उन्होंने किस तरह से तय किया। राहुल राय जी से एक विशेष बातचीत। राहुल भाई, आप वहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे? मैं वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो ये अभी आपके कितने साल और बचे थे? मेरे सिर्फ 2 साल बचे हुए थे। तो वहाँ पर आपने किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ तक आए, इस बारे में आप हमें बताइए। बेसिकली वहाँ पे जब वॉर सिचुएशन थी, वहाँ पे अभी एम्बेसी का भी या फिर कहें वहाँ की गवर्नमेंट का भी कोई टेक नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे रुके रहे। फिर ऑल ऑफ सडन 24 फरवरी को वहाँ पे अटैक हुआ सुबह 5 बजे। उसके बाद जब हमें लगा कि हमें वहाँ से निकलना चाहिए तो एयर स्पेस बंद हो गया था। तो हम लोगों ने लगभग 5 दिन वॉर सर्वाइव किया। खाने के लिए ग्रॉसरी नहीं थी तो स्टॉक्स में रखा, पानी वगैरह सब स्टॉक में रखा। एंड देन आफ्टर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि पहले शेयरिंग होती थी, बट उसके दूसरे ही दिन, पहले दिन शेयरिंग हुई थी, उसके दूसरे दिन ही एयर स्ट्राइक शुरू हो गया था खार्किव में। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलने का फ़ैसला लिया, मैंने और मेरे 10 फ्रेंड्स के ग्रुप ने। सो हमने वहाँ पे रेलवे स्टेशन होते से वोगजाल कहते हैं, वहाँ पे 13 किलोमीटर का डिस्टेंस बाई वॉक कवर किया। फिर वहाँ से हमने ट्रेन लिया। बेसिकली ट्रेन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, पार्शियलिटी थी। यूक्रेनियंस को पहले चढ़ने दिया जा रहा था एंड इंडियंस को रेफ़र कोई कर ही नहीं रहा था। बट आफ्टर वाइल थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद हमें ट्रेन मिली। हमने लिविव तक का जो सफ़र है वो किया। सीट्स वगैरह तो होना ना होना वो तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। लिविव से फिर हमने पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक टैक्सी बुक किया, जो डिस्टेंस था 90 किलोमीटर्स का। उसमें से बेसिकली आपको 80 to 85 किलोमीटर से टैक्सी ले जाता है। उसके बाद मिलिट्री एरिया होता है तो वो आपको वहीं पे छोड़ता है। देन वो 5 किलोमीटर्स का जो वॉक था वो हमने पैदल एक्चुअली कवर किया था एंड इट टुक 16 आवर्स, बट वी मेड इट। एंड देन आफ्टर वहाँ पे हमें पोलैंड की गवर्नमेंट ने एंड पोलैंड की एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे माइग्रेशन हुआ हमारा। माइग्रेशन जैसे ही हुआ तो वहाँ की एम्बेसी ने बसेस अरेंज कर रखी थी। बसेस में बैठे, वहाँ पे होटल जो अरेंज किया था, बेसिकली हमें होटल में ले गए। वहाँ से उन्होंने वापस हमें जो रज़ाशॉ यहाँ पे जो सिटी है वहाँ के एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट ली दिल्ली के लिए। एंड आफ्टर दैट जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे तो एमपी गवर्नमेंट वाज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमारी फ़्लाइट करवाई भोपाल के लिए एंड फिर हम यहाँ भोपाल पे आके अभी होशंगाबाद में। ये यहाँ के फ़्लाइट का और होटल का सारा खर्चा आप नहीं उठाया या सरकार ने? नहीं, पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने दिया है। इट वाज अ वेरी गुड टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट। दे डिड एवरीथिंग, वी डिडंट इवन स्पेंड अ सिंगल पेनी। आपका बेटा सुरक्षित यूक्रेन से वापस आ गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपने यहाँ से सरकार से क्या मदद मांगी और उन्होंने आपकी किस प्रकार से मदद की? नहीं, हम तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम ने पूरे देश के नागरिकों को बचाने के लिए जो प्रयास किया है वो बहुत सराहनीय है। और सरकार के हर बंदे ने
बहुत मदद की, बहुत मेहनत की है और हम अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हम 24 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते थे और इनसे बात करने का प्रयास करते थे, तो वहाँ पे कभी वाईफाई की प्रॉब्लम, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण इनसे बात नहीं हो पाती थी, तो चिंता बढ़ जाती थी कि ये ट्रेन में बैठे कि नहीं, कहाँ बॉर्डर पे पहुँचे हैं। कहीं बॉर्डर पे इनको 5-5 घंटे रुकना पड़ा, स्वेलिंग हो रही थी, रात भर ठंड में बच्चे परेशान हुए। और ये मतलब मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो मुझे नहीं लगता देश के लोग इतने सुरक्षित निकल पाते। और हमारे यहाँ चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण उन्होंने भी बहुत मदद करी। प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी, जो हमारे दिल्ली में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने भी मदद करी। कहीं भी बच्चों का 1 रुपये खर्च भी नहीं होने दी और इनके पास तो डॉलर वॉलर थे नहीं, बैंकिंग सब बंद होने के कारण भी एक समस्या थी। मगर सरकार, अपने मध्य प्रदेश की सरकार ने दिल्ली में अच्छी व्यवस्था की हुई है। बच्चों को लेके गए, एमपी भवन में रुकाया और सुबह फ्लाइट में बैठाने तक की चिंता प्रदेश के सरकार ने की। और नरेंद्र मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं देश के प्रत्येक नागरिक परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि जो चिंता वो कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत का एक एक नागरिक वहां से निकाला जाएगा। ये हम विश्वास प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पर कर सकते हैं। नर्मदापुरम से हिनाली की रिपोर्ट।